गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं किशोर अवस्था। इससे पहले आपकी जो भी स्टेजेस थी और जिनसे आपके CTET में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने आपकी डिस्कस कर ली। तो प्रीवियस वीडियो को जरूर जाकर चेक कर लेना, क्योंकि उनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन CTET में बनते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। जैसे कि आपका यहाँ पर KVS हो गया, KVS में भी सारी चीजें पूछी जाती है, NVS में भी आपकी सारी चीजें, आपका HTET हो गया, आपका RET हो गया, आपका UPTET, इस तरीके के कोई भी एग्जाम है उन सब में आपकी CDP पूछी जाती है। और जो हम CDP कर रहे हैं ये आपका पूरा डिटेल कोर्स है। इसमें हम ऐसा नहीं कि कुछ ही टॉपिक करेंगे या फिर कुछ टॉपिक आपके स्किप कर देंगे, नहीं, इसमें हम आपका सारे एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक जो हम लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपका यहाँ पर आपका बहुत सारा, जिसमें आपका मनोविज्ञान पढ़ लिया, मनोविज्ञान के स्कूल हमने डिस्कस कर लिए, विकास पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, आपकी स्टेज पढ़ी, विकास के आयाम पढ़े, ऐसे हमने बहुत सारे आपके टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो को चेक कर लेना। आज हम डिटेल में आपका किशोर अवस्था पढ़ेंगे। किशोर अवस्था ना सिर्फ हम आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ बल्कि डिटेल में पढ़ेंगे। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी अपने नोटबुक, अपने कॉपी पेन साथ में लेकर चलना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, एक एक चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही है उसके आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने, ताकि आप लास्ट टाइम पर रिविजन कर सको। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किशोर अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कह सकते हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, DSSS भी हो, HTET हो, UPTET हो, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आपने अगर KVS का भी एग्जाम दिया होगा तो भी आपके इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और CTET का तो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नया जोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी थोड़ा स्पेलिंग एरर पर कम फोकस करना। अगर आपको कहीं पर मिस्टेक लगे, कहीं पर आपको स्पेलिंग कोई भी आपको गड़बड़ लगे तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए गाइस अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे आपकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था आपका मीनिंग जो है आया कहाँ से, किस भाषा का है और कहाँ से ये आपका लिया गया है। तो किशोर अवस्था जो आपका लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर एडोलेशियर शब्द से बना है। एडोलेशियर का मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इसका मीनिंग यही है कि बच्चा इसमें परिपक्वता की ओर बढ़ेगा, परिपक्व यहाँ पर हो जाएगा, मेच्योरिटी बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी। ये आपका लेटिन भाषा का है, एडोलेशियर शब्द से मिलकर बना है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो टू ग्रो टू मेच्योरिटी। क्या कह सकते हो? टू ग्रो टू मेच्योरिटी शब्द ही आपका क्या है? किशोर अवस्था। तो आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, आप कह सकते हो कि इसका जो है आपका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि टाइम पीरियड से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है, और ये सारी चीजें जो है आपको अपने नोट्स में लिखते चलनी है। तो बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है इसका आपका 12 से लेकर आपका 18 वर्ष जो है रखा गया। इससे पहले जो अवस्था पढ़ी वो आपकी 12 से कम वाली थी, हमने 4 से लेकर 5 अवस्था आपकी पढ़ चुके हैं। लेकिन आपकी इसमें एज से रिलेटेड आपका एक कंफ्यूजन है, वो क्या है? आपका WHO से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO ने किशोर अवस्था की क्या एज आपकी बताई है। तो ये आपकी बताई है यहाँ पर 10 से लेकर आपका यहाँ पर 19 साल जो है इन्होंने आपकी एज बताई है। तो 10 से लेकर आपका 19 साल जो है आपकी WHO के द्वारा बताई जाने वाली यहाँ पर एज है। तो याद रखना WHO ने कितनी बताई है? आपकी 10 से लेकर 19 वर्ष। लेकिन जो आपकी सामान्य तौर पर आपकी यहाँ पर किशोर अवस्था की एज है वो है आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष। इन सबको जो है आप अपना नोट डाउन करते चलिए। अब बात करते हैं आपको किशोर अवस्था को किन वैज्ञानिकों ने, आप कह सकते हो किन मनोवैज्ञानिकों ने किस किस नाम से पुकारा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर किलपैट्रिक ने आपका कहा है किशोर अवस्था सबसे कठिन काल है। क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों कहा जाता है कि ये सबसे हार्डेस्ट है, सबसे कठिन काल आपका टाइम पीरियड कहा जाता है? इसमें आपको बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसमें बच्चे को हर एक प्रॉब्लम को इसमें देखना पड़ता है, चाहे उसकी शारीरिक रूप से हो, चाहे उसे अलग कोई भी इमोशनल हो, या फिर आप कह सकते हो सोशल तरीके से। काफ़ी इसमें आपको परेशानी का मौका देखने को मिलता है। इसी वजह से आपका यहाँ पर किलपैट्रिक ने कहा कि ये जीवन का सबसे कठिन काल है। किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें भी हम आपके डिस्कस करेंगे।
लेकिन पहले क्या हो गया आपका, किलपैट्रिक ने क्या कहा सबसे कठिन काल है। अब बात करते हैं आपके स्टेने होल। स्टेने होल ने आपकी किशोर अवस्था पर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे वर्क इन्होंने की है। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी बुक हो गई, इन्होंने आपकी बुक भी लिखी है। बुक का नाम क्या है आपकी, किशोरावस्था ही, एडोलसेंसी इनकी बुक का नाम है। तो आपको ये भी लिखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपकी किशोरावस्था पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपका सीटेट में नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपी टेट में आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एसटेट में भी आपके काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या, स्टेने होल ने ही आपकी किशोर अवस्था, आपकी एडोलसेंस जो है पुस्तक लिखी। इन्होंने क्या कहा, तनाव व तूफान की अवस्था, इनके द्वारा जो किशोर अवस्था को कहा गया तनाव और तूफान की अवस्था का काल। किसके द्वारा, स्टेने होल ने जो है आपका तनाव व तूफान की अवस्था का काल आपका एडोलसेंस को कहा था। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। किलपैट्रिक ने क्या कहा, स्टेने होल ने क्या कहा, और आपकी एज यहाँ पर क्या चीजें रही थी। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर, इसे जो है आपका परिवर्तन का काल कहा जाता है। परिवर्तन क्यों, क्योंकि बच्चे को इस एज में काफी परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपका यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन का भी सामना करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो फिजिकल का भी यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। तो फिजिकल में भी आपके यहाँ पर काफी पॉइंट देखने को मिलते हैं। 5 ऐसे मेजर पॉइंट हैं जिनका बच्चा सामना करता है। कौन से ऐसे मेजर पॉइंट है, चलिए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका यहाँ पर हाइट। ठीक है, हाइट, ऐसे ही उसका वजन, बच्चों को अपने वजन का भी, उसे आप कह सकते हो हिप साइज का भी यहाँ पर काफी जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आपके इसमें 2 और पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। एक है आपकी मसल हेल्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपकी मसल्स, आप कह सकते हो मांसपेशियों शक्ति, मसल्स स्ट्रेंथ, मांसपेशियां, साथ ही साथ आप कह सकते हो शोल्डर या फिर कंधे। ठीक है, इन सब में जो आपका बच्चों के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि आपका यहाँ पर फिजिकल रूप से होगा। तो फिजिकल में सबसे ज्यादा परिवर्तन आपका इन्हीं 5 मेजर पार्ट में देखने को मिलता है। बच्चे की हाइट में काफी डिफरेंस होगा, वजन बढ़ने लगेगा, हिप साइज आपका यहाँ पर डेवलप होता है, मांसपेशियां, कंधे, ये सब जो आपके यहाँ पर मजबूत होते हैं। तो ये 5 थे आपके फिजिकल से रिलेटेड। ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक भी आपके यहाँ पर कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक में आपका आ जाता है जैसे कि बच्चे को यहाँ पर सेक्सुअल या फिर कह सकते हो लैंगिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके शरीर में जो है यहाँ पर आपके काफी चीजों में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जिसका सामना बच्चे को इसमें सबसे ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि आप गर्ल्स की बात करो तो यहाँ पर गर्ल्स में आपका एमसी या फिर कह सकते हो आपका यहाँ पर पीरियड्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे आपके यहाँ पर बॉयज में भी काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कई परिवर्तन जो आपके यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसे कहा जाता है आपका चेंजिंग। ठीक है, कह सकते हो परिवर्तन का काल। ये जो है आपका बाल्यावस्था तथा वयस्क के बीच का ब्रिज है। ब्रिज क्यों कहा जाएगा, आपको इसका पुल कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या था आपका बाल्यावस्था, हमने बाल्यावस्था पढ़ा इससे पहले, कौन सी होगी आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, क्या पढ़ी हमने आपकी उत्तर बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड क्या था आपका 6 से लेकर 12। ऐसे इसके बीच में कौन सी एज आ गई आपके यहाँ पर एडोलसेंस आ गई। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या है 12 से 18, और 18 के बाद क्या हो जाता है आपका 18 प्लस को क्या बोला जाता है आपका वयस्क, क्या कह सकते हो एडल्ट। और ये आपका बीच किस चीज को कर रहा है, ये आपका हो गया एडोलसेंस। ये क्या कर रहा है, बाल्यावस्था से आपका एडोलसेंस जो आपका यहाँ पर अडल्ट तक लेकर जा रहा है। तो इसी वजह से ब्रिज का काम कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी एडोलसेंस नहीं होगी तो बच्चा जो है अडल्ट में नहीं जाएगा। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है पुल का काम करना, या फिर कह सकते हो ब्रिज है। किस चीज का, बाल्यावस्था तथा वयस्क के बीच का ब्रिज। इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इन सबको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। एक भी पॉइंट जो आपको स्किप नहीं करना। और इसमें आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि लड़के ज्यादा जल्दी डेवलप होते हैं या फिर लड़कियां। तो लड़की जो है इसमें फास्टर डेवलप होती है आपके, अब कह सकते हो देन टू बॉयज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लड़की जो है आपकी डेवलप होगी पहले। ठीक है, लड़कों में जो है, लड़के जो है आपके बाद में होते हैं, लेकिन लड़की में जो है आपका ये डेवलपमेंट जो है पहले ही देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका यहाँ पर ब्रिज, जो कि आपके बाल्यावस्था तथा वयस्क के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पहचान का संकट। पहचान का संकट क्या, बच्चा इसमें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाता है। क्यों, क्योंकि 12 से लेकर 18 साल है, इसमें ही बच्चा अपना करियर के बारे में सोचेगा, भाई मुझे बनना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। इसी वजह से यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं कि उसे बनना क्या है, उसे पता ही नहीं लगता हु एम आई। ठीक है, उसे क्या नहीं पता लगता, हु
आई एम, ठीक है, मैं हूँ कौन, मुझे करना क्या है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। अगर बच्चा कंफ्यूज है हु एम आई में आपका यहाँ पर फंस चुका है तो किस आपकी अवस्था में आएगा, तो किशोर अवस्था में आपका पूछा जाता है। याद रखना है पहचान का संकट, या फिर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा संकट होता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है आपका यहाँ पर पहचान का संकट, ठीक है, कि बनना क्या है, मैं हूँ कौन, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है बच्चों को इसमें देखने को मिलता है। अब क्या है आपका थ्रेशोल्ड ऑफ एडोलसेंसी, क्या वयस्क की दहलीज है, वयस्कता की चौखट कह सकते हो, और फिर आप दहलीज, वही क्यों, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जो है बच्चा अडल्ट में काउंट होने लग जाता है, अडल्ट वो बन जाता है। तो ये बिल्कुल चौखट है आपकी अडल्ट की, वयस्क की दहलीज पर जो है बच्चा इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्या है आपका गोल्डन पीरियड कह सकते हो। गोल्डन पीरियड किस प्रकार से आपका ये कहा जाता है, स्वर्ण काल, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा काल है जिसमें बच्चा या तो डेवलप होगा या तो सबसे अच्छा कार्य काम करेगा, या फिर यहाँ पर बच्चा जो है गलत राह पर चलने लगता है। इसी वजह से आपको स्वर्ण काल कहा जाता है, आपका गोल्डन पीरियड इसे कहा जाता है, क्योंकि पूरे जीवन में ये काल जो आपका सबसे अलग है। आप कह सकते हो कॉलेज लाइफ भी बच्चों को यहीं पर देखने को मिलेगी, कॉलेज लाइफ भी यहीं पर स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय भी करता है। स्वर्ण काल है, ऐसा टाइम जो है बच्चे की लाइफ में दोबारा नहीं आता, इसी में बच्चा जो है यहाँ पर सक्सेस भी हो जाता है, और इसी में बच्चा जो है यहाँ पर कह सकते हो गिर भी जाता है। गिरने का मतलब क्या है, गलत संगति में पड़ भी जाता है। तो ये क्या आपका स्वर्ण काल जो है आपका माना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका जो है विकास की अवस्था में ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे आपका स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो कौन सा है आपका यहाँ पर गोल्डन पीरियड। इसे क्या बोला जाता है, इसे बसंत का काल भी बोला जाता है, स्प्रिंग पीरियड कह सकते हो आप, बसंत का आपका काल, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बसंत का काल। ये जो आपके काल है, ये आपके पीरियड है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं, बसंत का काल किसे कहा जाता है, तनाव तूफान की अवस्था। इससे तो ना जाने आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे जीवन का सबसे कठिन का, तो इन सबके अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। बसंत काल किसे कहा जाता है, ये जो है आपका सबसे ज्यादा इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है किस चीज में, आपके विकास के सभी आयामों में। अब बात करेंगे विकास के कौन से आयाम है, इसके ऊपर आपको डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड की गई है, विकास के आयाम क्या है, जिससे डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो याद रखना है विकास के आयाम में भी सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जितने भी विकास के आयाम है उसमें भी यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे परिवर्तन का काल, विकास के सभी आयामों में आपका परिवर्तन कहा जाता है। ये तो आपका विकास के आयाम में सभी प्रकार के परिवर्तन इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हीरोशिप की भावना, कह सकते हो आप वीर पूजा, ठीक है, वीर पूजा। इसमें बच्चा पागल हो जाता है एक तरीके से। पागल कैसे, अगर उसे कोई पसंद आ गया तो आ गया, अगर आप उसके बारे में कभी गलत बोलोगे, कुछ भी कहना चाहोगे तो बच्चा उसे सुनना पसंद नहीं करता। यही इस वजह से क्या कहा जाता है आपका हीरो वर्शिप आपका कहा जाता है, वीर पूजा इसमें कहा जाता है। बच्चे को जो आइडल है, जो चीज़ें उसे पसंद है, जो व्यक्ति पसंद है, चाहे हीरो हो, क्रिकेटर हो, कोई भी, तो उसे वो पसंद है, उसके बारे में वो दोबारा कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करेगा। चाहे आप उसे कुछ भी कहना, लेकिन उसके बारे में नहीं सुनेगा जो उसे पसंद है। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, वीर पूजा। बस बच्चों को क्या रहता है, मुझे उसके जैसा ही बनना है, मेरा आइडियल वही है, मेरा हीरो वही है, बस मुझे इसके जैसा बनना है। यहाँ पर बच्चों के अंदर ये भावना उपस्थित हो जाती है। अब बात करते हैं बुद्धि का अधिकतम विकास किसमें देखने को मिलेगा, शारीरिक विकास किसमें होता है, सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास आपका इसी में होता है। तो काफी क्वेश्चन बनते हैं कि बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास किस अवस्था में होगा, तो किस और अवस्था में आपका माना जाता है। इसमें क्या होता है, डे ड्रीमिंग, आपका शोभन दिशा, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, दिन में ही सपने देखता है। दिन में सपने कैसे, भाई मैं तो 10-12 लाख करोड़ रुपए कमा लूंगा, मैं तो मिनट में ऐसा कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये क्या है, बच्चा दिन में सपने देखता है, आपके डे ड्रीमिंग है। यही यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है कि बच्चा दिन में ही सपने देखेगा, भाई मैं तो ऐसे ही एग्जाम क्रैक कर दूंगा, मैं तो ऐसे डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं तो ये कर लूंगा। क्या होता है, यहाँ पर डे ड्रीमिंग होती है। क्वेश्चन का काफी बनते हैं, जो भी चीजें कराई जा रही है सारी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेंगे, तो कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी। अब बात करते हैं समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव क्या, इससे पहले क्या था, बच्चे को जिसके साथ रखना चाहो रख ले, बच्चा रह लेगा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद बच्चों के अंदर समायोजन का अभाव हो जाता है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ समायोजन करने में यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाता। जैसे कि आप कह सकते हो कोई उसे नहीं पसंद तो उसके साथ समायोजन वो करेगा भी नहीं। तो यही होता है, समायोजन करने में उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन
जो उसे पसंद है वो उसे छोड़ना भी यहाँ पर पसंद नहीं करेगा। जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पर, आप कह सकते हो फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए जान मानी जाती है। यहाँ पर फ्रेंड के लिए जो है बच्चा कुछ भी करेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं आपका समायोजन का अभाव भी देखने को मिलेगा। जिसके साथ उसका समायोजन हो गया, लेकिन जिसके साथ नहीं हो रहा, नहीं करता वो, चाहे कुछ भी हो, तो यही होगा समायोजन का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति क्या, ये एक आपकी एक ऐसी अवस्था है, आपने सुना भी होगा कि भाई इस अवस्था में कंट्रोल कर लो बच्चों पर, यही टाइम है, हाथ से निकल जाएगा फिर क्या करोगे। तो ये क्या अवस्था होती है आपकी, एडोलसेंस की अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा जो है आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी चल जाता है। अगर यहाँ पर बच्चों को अच्छे से पोषण नहीं मिलेगा, उसकी देखरेख नहीं करोगे, उसके मन की नहीं सुनोगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजिंग, मतलब बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो बच्चों को अगर उनके जवाब नहीं मिलते उन परिवर्तन से, वो संतुष्ट नहीं होता कि भाई मेरे अंदर हो क्या, उसे खुद भी नहीं पता होता। इमोशनली आपके विकास के सभी आयामों में उसके परिवर्तन होंगे, तो इसी कारण उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर आप उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, उसे सही समझाओगे नहीं, एज ए यहाँ पर कहा जाता है कि पेरेंट्स को है दोस्त की भूमिका निभानी पड़ती है। दोस्त की क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पर फ्रेंडली उनके साथ बिहेवियर रखेंगे तो बच्चा अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम भी शेयर करेगा, प्रॉब्लम शेयर करेगा तो अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ने से वो रुक जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपने देखोगे माता पिता बहुत ज़्यादा वहाँ पर कठोर है, तो क्या करेगा बच्चा, उन्हें बताएगा नहीं। कोई भी उसे प्रॉब्लम होगी वो कहीं और बताएगा, तो उसका वहाँ पर फायदा भी उठा लिया जाता है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर अपराध प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। क्योंकि ये एज आपकी 12 से 18, यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा अपराधी पनपने स्टार्ट होते हैं। ये ही आपकी ऐसी अवस्था है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। बच्चे यहाँ पर विद्रोह की भावना भी व्यक्त करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा। ऐसी मानसिक स्वतंत्रता, उसे खुद को जो है बिल्कुल फ्रीडम देनी होती है, भाई मुझे तो यही करना है, मैं तो ये करूँगा, आप कितना ही कर लो मैं नहीं करूँगा। ऐसे वो अपने घर में भी सारा बिहेवियर रखते हैं। तो क्या है ये आपकी बच्चों के अंदर ये सारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे उनके क्या होते हैं, मूड स्विंग होते हैं। मिनट में वो आपके अलग दिखेंगे, कुछ देर बाद वो आपका अलग बिहेवियर करेंगे। क्या उनके मूड स्विंग है, आक्रामक व्यवहार है, ये इनके अंदर होते हैं। क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे, फिजिकल, इमोशनली, बाकी सारी चीज़ें भी आपके बायोलॉजिकल। तो ये क्या है आपके ऐसे उनके मूड स्विंग भी होते हैं, कुछ वो खुद भी पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे, क्या उनके साथ चीज़ें हो रही है। यहाँ पर बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है लीडरशिप की भावना। लीडरशिप की भावना मतलब नेतृत्व करना यहाँ पर बच्चा सीख जाता है। वो ये सोचता है भाई, अगर उसके ग्रुप में अगर 5 यहाँ पर फ्रेंड्स हैं तो ये सोचता है भाई जो मैं कहूँ बाकी सब भी वही करेंगे। तो क्या करेगा, वो नेता लीडर वाली फीलिंग जो है बच्चे यहाँ पर लेने लगता है, लीडरशिप जो है बच्चे करने लगता है। तो ये क्या थी आपकी लीडरशिप का काल भी कह सकते हो कि बच्चों के अंदर लीडरशिप सबसे ज़्यादा कहाँ पर विकसित होगी, तो वो सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पर ही विकसित होती है। अब बात करते हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है आपकी, इसमें आपकी देश प्रेम के प्रति भी भावना व्यक्त करता है। बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, देश के प्रति भी अपनी भावना व्यक्त करेगा। जैसे कि यहाँ पर वीर पूजा में पढ़ा, ऐसी वो देश प्रेम पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भावना व्यक्त करेगा। अब बात करते हैं आपकी चिंतन, अमूर्त व तार्किक। ठीक है, क्या है आपकी चिंतन, अमूर्त व तार्किक। इसमें बच्चे के अंदर चिंतन भी आने लगता है, वो भी अमूर्त चिंतन। हमने पहले ही चिंतन पढ़ा है, वो क्या था, हमने अमूर्त चिंतन नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा था हमने, जो बच्चों के अंदर चिंतन आएगा वो नहीं डेवलप होता, लेकिन यहाँ पर बच्चों के अंदर चिंतन डेवलप होगा, अमूर्त भी होगा, तार्किक लॉजिक के साथ होगा। बच्चा अपने लॉजिक में देगा भाई मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पसंद, वो हर एक लॉजिक जो है यहाँ पर रखना स्टार्ट करने लगता है। तो क्या आपके चिंतन व अमूर्त व तार्किक जो है यहाँ पर चिंतन बच्चा करेगा। इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं आपकी, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनते हैं। वो क्या है आपके ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, वैसे हमने आपकी पहली या फिर आप कह सकते हो सेकंड क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन हम फिर से आपका रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर क्या आपका ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। किशोर अवस्था के ही, आप कहीं सोचो किसी और अवस्था के नहीं, ये आपके किशोर अवस्था के ईटिंग डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पर, वो है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। मतलब इसमें क्या करता है, इसमें जो गर्ल्स है वो यहाँ पर भूखा रहना स्टार्ट कर देती है। भूखा रहना आप कह सकते हो, डाइट करना स्टार्ट कर देती है। डाइट भी किस तरीके से यहाँ पर खाएगी नहीं, बिल्कुल देखा होगा, या तो कोई बच्चा बहुत ही मजबूत मिलेगा या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा कमजोर। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर बच्ची या फिर लड़कियाँ क्या करती है, भूखा रहना स्टार्ट कर देती है, डाइट करना यहाँ पर बच्चा स्टार्ट कर देगा। इसे ही बोलते हैं आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकंड है वो है आपका बुलिमिया आपका नर्वोसा, ये आपका सेकंड है। इसमें क्या करेगा, इसमें बच्चे जो है यहाँ पर ईटिंग तो करेंगे लेकिन उसे क्या कर देंगे, दोबारा से जो उसे निकाल देंगे।
क्या करेंगे, भोजन करेंगे, लेकिन इसे जो है जितना करेंगे उसे निकालना, ठीक है, कह सकते हो कि यहाँ पर वो निकालना स्टार्ट कर देंगे, भोजन करा लेकिन उसे उल्टा कर देंगे, उल्टी करने यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। यही होता है आपका बुलिमिया नर्वोसा और आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो अपने नोट्स में एक साइड में ये सारी चीज़ें भी लिख लेना। तो ये क्या, यहाँ पर आपके बच्चे अतिशोक्ति भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अतिशोक्ति कैसे, कुछ भी यहाँ पर झूठ बोलेंगे, कुछ भी कहना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। अतिशोक्ति जो है बच्चों के अंदर इसमें देखने को मिलती है। इमोशनली गहनता उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अतिशोक्ति जैसे कि भाई मेरे पापा अगर कुछ और करते होंगे तो क्या करेंगे, बड़ा चढ़ा कर भाई मेरे पापा तो इतना पैसा कमाते, ये करते, क्या करते हैं, अतिशोक्ति जो है बच्चे यहाँ पर व्यक्त करेंगे। यहाँ पर बच्चे अपने आप को सबसे अच्छा प्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि क्या है, ये आपका यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज है, परेशान है, फिर भी लेकिन यहाँ पर अपने आप को सबसे बेस्ट करने का वो ट्राई कर रहा है, दूसरों के सामने जो है बहुत ही अच्छा बनने का ट्राई करता है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर एडोलसेंस था। इसमें आपको यहाँ पर प्राइमरी सेक्स करेक्टर भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें सेकेंडरी भी होते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी में जैसे कि आपकी जनन प्रक्रिया होगी जिसे आप नहीं देख सकते, इसके अंदर क्या आएगा जिसे आप नहीं देख सकते, वही सेकेंडरी सेक्स करेक्टर में क्या आएगा, जैसे कि आपकी दाढ़ी मूछे, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बच्चों को अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, तो ये क्या हो जाती है, ये चीजें दिखाई देती है, ये क्या होती है आपकी चीजें दिखाई देती है। वहीं ये जो आपका प्राइमरी होता है ये चीज़ें नहीं दिखती, जैसे जनन जो कि आपकी शारीरिक आंतरिक रूप से चीज़ें में यहाँ पर परिवर्तन होता है, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी है वो आपकी चीज़ें दिखाई देती, जैसे दाढ़ी मूछें आना, बच्चों के अंदर ये सारे जो परिवर्तन होते हैं आपके दिखाई देते हैं। तो एडोलसेंस से जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सबको आप नोट डाउन कीजिए, जैसे कि आपका यहाँ पर टू ग्रो टू मैच्योरिटी, इसका मीनिंग है तनाव है तूफान की अवस्था, परिवर्तन, बाल्य अवस्था, पहचान का संकट, आपको कह सकते हो एडोलसेंस की दहलीज, गोल्डन पीरियड, स्प्रिंग, हीरोशिप, आपका बुद्धि का अधिकतम विकास, आपका डे ड्रीमिंग, विकास के सभी आयामों में आपका विकास या फिर कह सकते हो परिवर्तन, समायोजन का अभाव, अपराध प्रवृत्ति, मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, लीडरशिप, आपका चिंतन, अमूर्त व तार्किक, मूड स्विंग हो गए, आपके प्राइमरी सेक्स करेक्टर हो गए, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर हो गए, ऐसे आपकी अतिशोक्ति करता है बच्चा, इमोशनल जो यहाँ पर रूप से जो है गहन बनना स्टार्ट हो जाता है, वो आई एम का कॉन्सेप्ट जो आपका इसी में डेवलप होता है। एज से रिलेटेड भी चीज़ याद रखनी है, इनकी बुक से स्टेन होल की बुक कौन से, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। आपका ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, किसी न किसी एग्जाम में चीज़ें पूछ ली जाती है, तो आपको इतना बेसिक सी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और हमने एडोलसेंस को पूरे डिटेल में समझा, इसके अलावा आपका कोई पॉइंट नहीं बचता एडोलसेंस के, अगर कोई बचता भी है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी वो सारी आपको यहाँ पर करा दी गई है। तो वीडियो क्या था आपका पूरा एडोलसेंस की एक एक पॉइंट जो हमने आपका डिस्कस कर लिया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी नया जुड़े हो चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहे, आपकी अब यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस होगी, चाहे आपके SST की हो या फिर आपकी CDP की या फिर आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप सभी की क्लासेस जो यहाँ पर स्टार्ट करा दी गई है। तो आप सभी जो है चैनल के साथ जुड़े रहना, और जो SST वाले बच्चे हैं वो जो आकर अपनी NCERT की बुक की जो आपकी क्लासेस कराई जा रही है उन्हें जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपका CTET का एग्जाम रहेगा तो वो आपका NCERT मतलब आप कह सकते हो SST या फिर साइंस के कारण ही रहता है। तो आप सभी को अपना पेपर 2 मजबूत करना है, और जो आपकी CDP कराई जा रही है या आपकी फर्स्ट पेपर हो या फिर आपका सेकंड पेपर, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हो उन सभी के लिए जो है आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी अपडेट, सारे इन्फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस जो है सब वहीं पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जिसमें हम आपके अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।